स्त्रियों को पीछे हटने की जरूरत नहीं, वो नकारेंगे मनुवाद को, शिक्षा पाके प्राप्त करेंगे सारे अधिकार। लड़कियों को विद्यालय भेजने से हमें क्या फायदा? अगर लड़कियां शिक्षित होंगी तो सही गलत का फैसला खुद ले सकेंगी। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्रांति की ज्योति आपने जलाई है, कभी नहीं बुझेगी। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। क्या बात है विठल, बहुत खुश नजर आ रहे हो। महाराज, धर्म की जीत हुई और अधर्म चारों खाने चित। पेशवा की इस पूना में पेशवा की हार नहीं हो सकती विठल। गधे, उल्लू के पट्टे हैं सबके सब। अरे अच्छी बात ही नहीं समझ में नहीं आती। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि इन पूना के लोगों को समझाया कैसे जाए। जो लोग सोए हैं उनको तो जगा सकते हैं, लेकिन जो लोग सोने का नाटक करते हैं, बहाना करते हैं, उनको कैसे जगाएंगे उस्मान? सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही कह रहे हो। सबके सब सोने का नाटक कर रहे हैं। अच्छा, बात सारी समझ में आती है, सारी बात समझते हैं, बस अपनी लड़कियों को विद्यालय नहीं भेजा। तुम क्यों चुप रहो सावित्री? हाँ सावित्री, चुप रहने से कोई फायदा नहीं। तुम भी हमारी तरह अपना गुस्सा निकाल लो, उससे सेहत अच्छी रहती है। मैं नन के बारे में सोच रही थी। नन? कौन नन? कौन नन? जब मैं छोटी थी तो हमारे गांव में एक नन आई थी और वो विद्यालय खोलना चाहती थी। वो हमेशा ये कहती थी कि अगर एक भी बच्चा विद्यालय में आया तो वो अपना विद्यालय चलाएगी। तुम लोग यहाँ पे दाखिला लेने के लिए आए हो? नहीं, हम दाखिला लेने नहीं आए हैं। अगर हम दाखिला ले लेंगे तो आप हमें क्रिश्चियन बना दोगे। तुमसे किसने कहा मैं तुम्हें क्रिश्चियन बना दूंगी? सब कहते, पूरा गांव कहता है, पंतोषी भी कहते, सब कहते। इसीलिए तो आपके यहाँ कोई भी नहीं आता। आई नो। और जानते हैं क्या हुआ? एक भी बच्चा विद्यालय नहीं आया। और उन्हें अपना विद्यालय बंद करके जाना पड़ा। मैं बहुत उम्मीद के साथ यहाँ आई थी। लेकिन उतनी ही निराशा के साथ यहाँ से जाऊंगी भी। देखिए, मैं आपका दुख समझता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका स्कूल यहाँ चले। हमारे बच्चे, गांव के बच्चे वहां जाकर पढ़े। पर हम क्या कर सकते हैं? पंचायत के खिलाफ हम नहीं जा सकते। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होगा सावित्री। हमारा विद्यालय चलेगा, जरूर चलेगा। मैं हमेशा ये सोचती थी कि उनका विद्यालय क्यों नहीं चला। उन्हें क्यों जाना पड़ा? और आज अचानक मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। क्यों जाना पड़ा उन्हें? क्योंकि हमारे गांव में पंतो जी का प्रभाव था। और लोग सही या गलत बात नहीं सुनते, लोग उसकी बात सुनते हैं जिसका प्रभाव होता है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम आम लोगों के बजाय उन लोगों से बात करें जिनका कि समाज में अपना एक प्रभाव है, जो थोड़े खुले विचारों के हैं
और शिक्षा के महत्व को भी समझते हैं। क्योंकि अगर उनकी समझ में ये बात आ गई तो आम लोगों को ये बात वो आसानी से समझा सकते हैं। और इस तरह धीरे धीरे लोगों के मन से पेशवा का डर भी निकल जाएगा। मैं भी कितना बड़ा गधा हूं। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? अब हमारे पास यही एक रास्ता बचा है। मैं ऐसे कुछ ब्राह्मणों को जानता हूं जो समाज में शिक्षा के महत्व को समझते हैं, जानते हैं। सावित्री, मैं ऐसे ब्राह्मणों को कल ही मेरे घर पे बुलाता। हम उनके साथ बातचीत करेंगे। शायद शिक्षा का बंद द्वार इसी बातचीत से खुले। यही ठीक है। पता है ज्योति, हमारी जिंदगी तालाब की तरह है, बिल्कुल ठहरी हुई। कोई गति नहीं, कोई उमंग नहीं। लेकिन जब हम तुमसे मिलते हैं ना, अपने आप में ही एक उत्साह आ जाता है। हाँ, ऐसा लगता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? एक बार जिसने नौकरी कर ली तो वो फिर जीवन में और कुछ नहीं कर सकता। मुझे तुम दोनों से एक मदद चाहिए। ज्योति, हम जानते हैं कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हें घर से निकाल दिया है और तुम कुछ काम भी नहीं कर रहे हो। लेकिन हम ये समझ सकते हैं इस समय आप कितने आर्थिक तंगी से जूझ रहे हो। इसलिए हम तुम्हारी कोई भी मदद करने के लिए तैयार हैं। रुपए, पैसे, नौकरी, कुछ भी चाहिए, हमें बेझिझक कहो। और आखिर दोस्त किस दिन काम आएंगे? नहीं नहीं नहीं, मुझे ना तो नौकरी चाहिए ना आर्थिक मदद। फिर सखाराम और सदाशिव, मैंने और सावित्री ने लड़कियों की शिक्षा के लिए एक विद्यालय खोला है। लेकिन पेशवा के डर से कोई भी अपनी लड़कियों को विद्यालय नहीं भेज रहा। तुम मेरे मित्र हो और शिक्षा के महत्व को जानते हो, तो मैं ये चाहता हूं कि तुम अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से ये कहो कि वे अपनी लड़कियों को विद्यालय पढ़ने भेजें। उनकी लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो उद्युक्त करें। ज्योति, हम ये जानते हैं कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन इस देश की स्त्रियां जब तक शिक्षित नहीं बन जाती तब तक ये समाज नहीं बदला। हाँ, लेकिन क्या? लेकिन ज्योति, तुम हमारी भी मजबूरी समझो। हम जानते हैं कि लड़कियों की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन उनकी शिक्षा के लिए अपने रिश्तेदारों से कहना, जो खुद को धर्म के रक्षक समझते हैं, बहुत मुश्किल है। लेकिन तुम शिक्षा के महत्व को जानते हो, उसे मानते हो, तो फिर तो तुम ये क्यों नहीं कर सकते? इसमें बुराई क्या है? ज्योति, ये बात अच्छाई और बुराई की नहीं है, लेकिन इस बात का जिक्र अगर हम समाज में करते हैं तो समाज हमें इस समाज से बाहर निकाल देगा। पर ज्योति, हमें तुम्हारी जितनी हिम्मत नहीं है कि समाज से बाहर रहकर भी हम तुम्हारे जैसे लड़ सकें। यानी मेरे सबसे अच्छे मित्र मेरी सहायता नहीं करेंगे? इस मामले में नहीं। हाँ, लेकिन ज्योति, अगर तुम्हें कोई आर्थिक मदद चाहिए हमसे, रुपए, पैसे, नौकरी, तुम कुछ भी कह सकते हो हमें। हम मदद करने के लिए तैयार हैं। सच कहा था तुमने। नौकरी करने के बाद आदमी किसी काम का नहीं रहता।
किसी भी काम का नहीं। ज्योति, ज्योति। सुनो ज्योति। अरे धागा तो खत्म। अरे सावित्री बेटा, जरा धागा देना, खत्म हो गया है। जिन लोगों को मैंने ही घर से बेघर कर दिया, उन्हीं को आवाज दे रहा हूं मैं। अब चाहे जितनी भी आवाज लगा दूं, वो लोग कभी नहीं आएंगे। वो लोग लौटकर कभी नहीं आने वाले, नहीं आएंगे वो लोग। गोविंद, बेचारे जी, प्रणाम। क्या बात है गोविंद, तुम रो रहे हो? नहीं, वो आंखों में कुछ चला गया था, इसके लिए। आप बैठिए ना। तुम भी बैठो गोविंद। जी। मैं समझ सकता हूं गोविंद कि तुम्हें अपने बेटे और बहू की याद आ रही होगी, लेकिन गोविंद, एक पुरुष की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। जानता हूं मैं, कभी कभी अपने किए पर पश्चाताप होता है मुझे। पश्चाताप? पश्चाताप कैसा? तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। पश्चाताप तो तब होता यदि तुम उसे अपने घर से बाहर नहीं निकालते। तुम्हें पता है कुछ? तुम्हारा बेटा ज्योति पागल हो गया है। ज्योति पागल हो गया है? हाँ, वो पूरे पूना शहर में घूम घूम कर हर व्यक्ति से अपनी मुल्की को विद्यालय में आने के लिए कह रहा है। और ऐसे कपूत को तो अपने घर से निकाल देना ही बेहतर। वो बचपन से ही ऐसा ही है पुजारी जी। वो वही करता है जो उसे सही लगता है, इस बात की परवाह किए बिना कि लोग क्या कहेंगे। हाँ गोविंद, अब उससे पता चलेगा कि लोगों की परवाह करना कितना जरूरी है। अरे किसी ने भी पूरे पूरा शहर में उसका साथ नहीं दिया। किसी ने भी अपनी मुल्की को विद्यालय में नहीं भेजा। अब देखना, जब उसका हौसला टूट जाएगा और उसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी, जब उसे यह एहसास होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की, तब वो खुद ब खुद तुम्हारे पास चला आएगा माफी मांगने के लिए। और उस दिन तुम मुझे धन्यवाद दोगे कि मैं तुम्हारे बिगड़े बेटे को रास्ते पर ले आया, सही रास्ते पर। चलता हूं गोविंद। प्रणाम पुजारी जी। नहीं पुजारी जी, नहीं। भगवान करे कि वो दिन कभी ना आए, क्योंकि अब मैं जान गया हूं कि मेरा मुलगा ज्योति जो कुछ भी कर रहा है वो समाज की भलाई के लिए कर रहा है। पहले मैंने ज्योति और सावित्री को अपने घर से निकाल दिया,
लेकिन तू अगर है तो साबित कर। मेरे बेटे ज्योति का हौसला मत टूटने देना। बस एक ही प्रार्थना करता हूं अपने बेटे के लिए कि उसे हर काम में कामयाबी देना, हर काम में। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, किससे बात करूं। जिन्हें समाज को दिशा देनी चाहिए वही अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। क्या करूं मैं? लगता है सदाशिव और सखाराम ने भी आपका साथ नहीं दिया। हाँ सावित्री, वो सहायता करना चाहते लेकिन सिर्फ आर्थिक सहायता। वो हमारी दूसरी भी सहायता कर सकते हैं लेकिन वो नहीं करना चाहते। क्यों सावित्री? उनके पास अंग्रेजों की नौकरी है जिसे पेशवा भी कुछ नहीं कर सकता। वो खुद ब्राह्मण है, फिर भी वो हमारी सहायता नहीं करना चाहते। क्यों? यही तो उनकी विवशता है कि वे ब्राह्मण हैं। अब जनेऊ भला जनेऊ के विरुद्ध कैसे जा सकता है? उन्हें डर होगा कि ब्राह्मण समाज क्या कहेगा। हाँ, तो फिर सावित्री ऐसे शिक्षा का क्या उपयोग? तो डर से मुक्त ना करे। ये डर निकलेगा, मगर इस डर को निकलने में थोड़ा समय लगेगा। सावित्री, हमारे पास समय ही तो नहीं। आखिर हम कब तक इंतजार करेंगे हमारे विद्यालय में लड़कियों के आने का? मेरे पास इसके लिए एक उपाय है। कौन सा उपाय? वाह सावित्री, ये तो बहुत बढ़िया उपाय है। समाज के प्रभावशाली व्यक्तियों से बात करना, उनसे मिलना, उनको हमारी बात समझाना, उनको अपने पक्ष में करना। सावित्री, इन्हीं व्यक्तियों के प्रभाव से हम पेशवा के डर का मुकाबला कर सकते हैं। बहुत अच्छी कल्पना है। तो तुम इन व्यक्तियों को मिलने कब जा रही हो? कल तात्या भाऊ ने उन लोगों को अपने घर बुलाया है। आप भी चलिए ना मेरे साथ, हिम्मत मिलेगी मुझे। नहीं सावित्री, कल तुम उनसे अकेले मिलोगी, क्योंकि मैं जानता हूं और मुझे पूरा यकीन है तुम उन्हें मुझसे बेहतर समझा पाओगी। मगर एक से भले दो। बात तो तुम्हारी ठीक है सावित्री, लेकिन कल मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। क्यों? सोच रहा हूं कल मैं देवरत से जाके मिलूं, उससे खेती की कुछ जमीन किराए पे लूं, खेती करूं। आप खेती करेंगे? हाँ सावित्री, घर संसार चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ कमाना पड़ेगा। किसी की गुलामी तो नहीं कर सकता, उससे अच्छा ही खेती कर लूं। अगर आप चाहें तो मैं नौकरी कर सकती हूँ। नहीं नहीं सावित्री, तुम नौकरी मत करो। तुम विद्यालय पे अपना पूरा लक्ष्य केंद्रित करो। नौकरी करने से अच्छा है कि समाज की लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए कुछ करे, उन्हें अशिक्षा से, मनुवाद से मुक्ति दिलाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन हम दोनों मिलकर ये सपना जरूर पूरा करेंगे। हाँ सावित्री, जरूर पूरा करेंगे। अरे रमा, ये तो तूने अच्छा किया जो तू गांव से यहाँ आ गई। मैं तो बहुत अकेली पड़ गई थी। मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। बोलो ना ताई। क्या बताऊं?
ये सावित्री तो बड़ी तेज निकली। सबसे पहले तो वो खुद पढ़ गई और उसके बाद वो पूरे पूना को पढ़ाने चली है। वो भी खुलेआम, बिना किसी शर्म लिहाज के। वैसे देखने में तो सीधी सादी लगती थी। तुझे लगती होगी वो सीधी सादी, मैंने तो उसके रंग पालने में ही पहचान लिए थे। पालने में? और नहीं तो क्या। तुझे पता है जब उसने ससुराल में अपना पहला कदम रखा था ना, तो उसने पहुंचते ही क्या किया? उसने आते ही बेहया के तरह पीने का पानी मांग लिया। मुझे प्यास लगी है। अरे देवा, बातों बातों में तो मैं जलपान के लिए पूछना ही भूल गई। अभी लाती हूँ। ये क्या? ये तो लड़के मुंह की खुली लग रही है। आते ही इसने सबके सामने पानी मांग लिया। हाय राम, लाज ना है खुद से पानी मांगते हुए। मैंने तो खुद लाज की वजह से अपने ससुराल में पूरे 2 दिन पानी नहीं पिया। और तुझे असल बात तो पता ही नहीं है ना। उसने खुद पानी पिया सो पिया, उसके बाद अपना झूठा पानी ज्योति को पिलाने लगी। बाबा रे बाबा, इसका मतलब सावित्री शुरू से ही उल्टे सीधे काम कर रही है। मैंने तो पहले दिन ही कह दिया था कि ये लड़की फूले परिवार का नाम बर्बाद कर देगी। वो तो अच्छा हुआ गोविंद राव का, जिन्होंने इन दोनों को अपने घर से बाहर निकाल दिया। अरे जिस स्त्री का पति इतना नकारा हो, वो इतने बड़े बड़े झूठ नहीं बोलेगी तो और क्या करेगी? मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हिंदू धर्म या कोई भी धर्म शिक्षा का विरोधी नहीं है। हो सकता है कि स्त्री शिक्षा धर्म विरुद्ध ना हो, किंतु पुरुष विरोधी जरूर है। भीतर तो आओ। नहीं, हम भीतर नहीं आ सकते। क्यों? हम छोटे जाति के लोग हैं ना, इसीलिए।